माँ, तुम चिंता मत करो। शादी में कन्यादान के दौरान हम दहेज में सिया के पापा से अपनी मुँह मांगी रकम मांग लेंगे। मरता क्या ना करता वाली स्थिति उनके सामने आएगी तो उनको हमारी मांग पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिया का एक रिश्ता पहले ही टूट चुका है और यह मांग उनके सामने जन्म मरण का सवाल हो ही जाएगी। हाँ बेटा, यह ठीक रहेगा। आखिर बेटा किसका है तू? दहेज तो मैं लूँगी ही। आखिर हमें समाज में नाम भी तो करना है। इस प्रकार की बातें तनय अपनी माँ से कर रहा था। सिया एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की थी। उसकी एक सगाई किसी कारण से टूट गई थी। पिताजी सरकारी विद्यालय में टीचर के पद पर कार्यरत थे। वे 3 बड़ी बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी हो गई थी। बहुत ही संस्कारी ससुराल था उसका। आखिर शादी का दिन आ ही गया। बड़े धूमधाम से शादी की सभी रस्में संपन्न की गई। जैसे ही कन्यादान का समय आया, तनय ने अपनी पूर्व की योजना के अनुसार सिया के पिताजी से कार और 20 लाख की मांग की। दोस्तों के सामने वह अपनी शान शौकत प्रकट करने के लिए यह दूसरा तरीका निकाला था। जैसे ही सिया ने यह सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके कान फटे के फटे रह गए। एक तरफ पिताजी की इज्जत और दूसरी तरफ इतने सारे दहेज की मांग। क्या करे? उसके सामने जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा हुआ था। उधर तनय एक तरफ खड़ा होकर मुस्कान देते हुए अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि इनके पास मांग पूरी करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वह यह सोच ही रहा था कि सिया दुल्हन के वस्त्रों में बड़े आत्मविश्वास से उसकी ओर चलकर आती है और बड़े जोर के शब्दों में बारातियों से कहती है कि बारात वापस रवाना हो जाए। ऐसे लड़के से मैं कभी विवाह नहीं करूँगी जो कि दहेज का भूखा, लोभी और लालची है, चाहे मुझे आजीवन कुंवारा ही क्यों न रहना पड़े। यह सुनते ही सिया के पिताजी चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। तभी पवन, सिया की बड़ी बहन का देवर, सिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यह मंडप सजा रहेगा और यहाँ फेरे भी होंगे। सिया से विवाह मैं करूँगा। विवाह का मुहूर्त टले नहीं, अतः पंडित जी के निर्देश अनुसार तुरंत फेरे शुरू कर दिए जाते हैं। तनय अपनी आँखों से सारा नज़ारा देख रहा होता है। रुके या जाए, सारे बाराती उसे कोस रहे थे। नौकरी वाली लड़की मिल रही थी। धन का इतना लोभी तनय ना घर का रहा ना घाट का। सिया को तो घर और वर दोनों मिल गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।